की सबसे बड़ी गर्मा गर्म और दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज। बाप असल सरकार से मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो बेटा बाप ही को जेल में डलवाने के गर्ज से जो है असल सरकार के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करते हुए उनकी रिट को चैलेंज करने का बाइस बन रहे हैं। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची बिलावल हाउस में बराजमान पीपल्स पार्टी के थिंकर, सियासी तज्जिया निगार गुरु जी ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक लग ये रहा है कि इस वक्त मुफाहमतों के शहंशाह आसिफ अली जरदारी और उनके अपने फर्जंद बिलावल जरदारी भुट्टो दोनों की हालत जो है वो एक मयान में दो तलवारों वाली बन गई है। यानी कि बेटा और बाप दोनों जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी जो है वो इस वक्त असल सरकार से मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं, मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो असल सरकार जो है वो उनसे बात करें, उनसे मुज़ाकरात करें और उनकी जानिब जो मौत बढ़ा दी गई है उस मौत को रुकवाने का बाइस बने। इसलिए जो है वो आसिफ अली जरदारी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में उनका फर्जंद, उनका सपूत यानी बिलावल जरदारी भुट्टो बिल्कुल 90 डिग्री के जाविये पर जो है वो असल सरकार के खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं। लग ये रहा है कि बेटा खुद अपने बाप को जो है वो जेल में डालने के लिए जो है वो इस वक्त राय हमवार कर रहा है, असल सरकार को भड़काने, उन्हें मुश्तइल करने की शक्ल में। कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ कराची प्रेस क्लब पर हुआ कि औरत मार्च के सिलसिले में जो है खुद कुछ ख़वातीन जो है वो पहुंच गई थी वहाँ पर प्रेस क्लब पर, तो असल सरकार के हुक्म पर जो है खुद डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस के एसएचओ आर्टिलरी और डीएसपी आर्टिलरी जो है ख़वातीन पुलिस को लेकर जो है प्रेस क्लब पहुंच गए थे और उन्होंने जो है उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसमें करमानी साहिबा भी शामिल हैं, जो कि इस वक्त आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब कुछ दिन भर जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर तमाशा लगा रहा। अब पुलिस जो है वो अपना काम करती रही। इस दौरान कहते हैं कि पुलिस को हुक्म मिला बिलावल हाउस की जानिब से या फिर सरकार की जानिब से, सीएम हाउस की जानिब से, जिसके बाद जो है पुलिस पीछे हट गई और एसएचओ आर्टिलरी और ख़ुद डीएसपी आर्टिलरी के अलावा ख़वातीन पुलिस वालियों की मुअत्तली की इतला मिली कि उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। अब डीएसपी और एसएचओ का ये कहना है, एसएसपी साउथ का ये कहना है कि उन्होंने ये तमाम के तमाम अहकामात जो है वो असल सरकार से लिए थे। उनके अहकामात के नतीजे में ही इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया गया था, जो माशरे और मुल्क की बदनामी का बाइस बन रही थी, इसलिए उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करना पड़ी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बिलावल जरदारी को जब सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो बरस पड़े सिंध हुकूमत पर, सिंध के आईजी पर, एडिशनल आईजी कराची पर कि ये क्या तमाशा लगा है। जिन पुलिस वालों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, जिसके बाद जो है इन अफसरों को फौरी तौर पर कहते हैं कि मुअत्तल कर दिया गया। जब इसकी इत्तला असल सरकार को पहुंची तो असल सरकार जो है वो गुस्से से लाल पीली हो गई कि आखिर उनके अहकामात पर अमल दरामद करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत और जुर्रत किसने की। जिसके बाद कहा जा रहा है कि आईजी सिंध को भी टेलीफोन किए गए और खुद सिंध हुकूमत को, तो आईजी सिंध ने तो अपनी माजूरी, अपनी मजबूरी और अपनी कमज़ोरियों का इजहार किया। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है सिंध की कि किस तरीके से जो है खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं।
अपनी वही मुफाहमतों की पॉलिसियों को लेकर के कुछ ले देकर जो है उनकी और उनकी पार्टी की और उनकी ख़ानदान के साथ साथ सिंध हुकूमत की जान जो है वो असल सरकार से छूट जाए। लेकिन उनका अपना बेटा बिलावल जरदारी भुट्टो जो है वो उनके इन ख्वाहिशात की राह में जो है वो दीवार बन रहा है। उनके उसूलों के उनके ख्यालात के जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। पहले ही जो है वो आसिफ अली जरदारी ये गिला ये शिकवा अपनी पार्टी में कर चुके हैं कि उनका साहबजादा खुद उनसे ज़्यादा जो है वो अपने सियासी अतालीक, अपने सियासी जो गुरु हैं, अपने सियासी जो उस्ताद हैं, उनके इशारों पर चलते हुए जो है खुद उनकी सियासत को तबाह और बर्बाद कर रहा है। उनका इशारा सिंध के सूबाई वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानब था कि मुराद अली शाह जो है वो उनके साहबजादे बिलावल जरदारी भुट्टो को उनके खिलाफ इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं ढाल के तौर पर। कहा यह भी जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है खुद बिलावल जरदारी भुट्टो जब बिलावल हाउस से निकले तो एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल जो है वो उनके लिए लगाया गया था पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। तो आधा घंटे पहले से जो है वो चुरंगी जो है पुलिस ने बंद कर दी थी बिलावल हाउस की, जिसकी वजह से लोग जो है वो सरापा एहतजाज बन गए थे। जब खुद बिलावल जरदारी भुट्टो का काफिला निकला बिलावल हाउस से तो लोग सड़कों पे निकल आए और पूरे के पूरे प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी कर दी। यानी कि कराची समेत अंदरूनी सिंध के अवाम जो है इस जरदारी ख़ानदान के खिलाफ अब सड़कों पर निकल आए हैं, ये कहना है गुरुजी का। तो हालात इस वक्त जो है बहुत तेज़ी के साथ ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और बाप बेटे में जो है वो टकराव पैदा हो चुका है और बाप उसका जिम्मेवार जो है वो सिंध के वज़ीर आला को ठहरा रहे हैं। लेकिन वो इतने मजबूर, इतने कमज़ोर हैं कि सब कुछ जानने के बावजूद वो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि एक तरफ असल सरकार पीछे पड़ चुकी है और दूसरी तरफ खुद अपना बेटा जो है वो उनकी ख्वाहिशात का दुश्मन बनकर उन्हें उम्र के इस आखिरी हिस्से में जेल पहुंचाने का सामा पैदा कर रहा है। इस किस्म के गिले शिकवे जो है खुद सदर मुमलिकत ने अपने करीबी रफ़का से किए हैं। ये कहना है खुद पुलिस और पीपल्स पार्टी के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। गुरु जी का कहना है कि बिलावल जरदारी को समझाने की बहुत कोशिशें की जा रही है, लेकिन जरदारी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो सीएम हाउस के शिकंजे में है। सीएम हाउस के इशारे पर ही ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है, जिसकी वजह से सदर मुमलिकत जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दूसरी जानिब जो है असल सरकार का भी गुस्सा जो है वो कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। आज की प्रेस क्लब की कार्रवाई के रद्द अमल में, जिसमें जो है SHO आर्टिलरी और DSP आर्टिलरी और दूसरी पुलिस वालों की मुअत्तली के बाद जाते जाते जो है वो एक ज़रूरी वजाहत करता चलूँ कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मैंने एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर मलिक तौफीक के बारे में कुछ कहा था कि ये जो है रिटायरमेंट के बाद भी जो है साउथ जोन की पुलिस से जो है चिपका हुआ है और अपने वही पुराने मामलात चला रहा है जब ये रीडर थे। लेकिन अब कुछ मोतबर ज़राए से ये बात सामने आई है कि जो इल्ज़ामात मलिक तौफीक पर लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात बेबुनियाद है, गलत है। मलिक तौफीक जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे किरदार के मालिक हैं, उन पर कोई करप्शन के दूसरे जो है बेज़ाब्तियों की कोई इल्ज़ामात नहीं है, नहीं कभी उनके खिलाफ माजी में इन इल्ज़ामात पर कोई कार्रवाई हुई है। अलबत्ता उनके अच्छे किरदार की वजह से उनसे मशवरे के लिए जो है वो साउथ पुलिस के बड़े अफसरान उन्हें गाए बगाए बुलाते हैं और उनकी खिदमात हासिल करते रहते हैं। यही उनका जुर्म है, यही उनका गुनाह है, जिसके नतीजे में जो उनके मुखालिफिन हैं उन्होंने जो है वो मीडिया को अपने तौर पर जो है राम कहानियाँ बयान कर दी, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ इतना बड़ा प्रोग्राम हो, जिसके लिए मैं और मेरी टीम जो है वो और हम माजरत ख्वाह हैं। इसी के साथ नाज़रीन कह चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।